खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, चीन ने भारत को लद्दाख के हवाले से बड़ा पैगाम देते हुए वाज़े कर दिया कि लद्दाख चीन का है, जिसके बाद हालात मजीद कशीदगी की जानिब जा रहे हैं। यही नहीं, चाइना ने वादी गलवान में तामीरात भी शुरू कर दी हैं। सैटेलाइट से ली जाने वाली तस्वीर ने तहलका-खेज़ इंकिशाफात किए हैं, जबकि चीन मजीद भारतीय इलाकों की जानिब पेशकदमी करते हुए दौलत बेग की जानिब बढ़ रहा है और किसी किस्म के मुज़ाकरात मोदी को फायदा नहीं पहुंचा रहे। यूं मालूम होता है कि चाइना भारत को बड़ी तबाही से दोचार करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। क्या मोदी इस मसले को हल करने के लिए फौज को मैदान में उतारने जा रहा है? क्या भारतीय फौज चाइना से लड़ने के लिए तैयार हो चुकी है? इन सवालात के जवाब आज की इस वीडियो में आपके सामने रखे जाएंगे। ताहम आगे बढ़ने से कबल हस्बे रिवाज चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, लद्दाख के संगीन मसले पर चीन और भारत गुत्थम गुत्था है और दुनिया इस वक्त दोनों ममालिक की हरकतों सकनात नोट कर रही है। आलमी माहिरीन इस झड़प को जंग में बदलता हुआ देख रहे हैं और इनका ख्याल है कि भारत की हठधर्मी और चीन की ताकत नए तूफान का पेशखेमा साबित हो सकती है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ हीले बहानों से चीन को बैकफुट पर धकेलना चाहते हैं, मगर चीन 1 इंच जमीन वापस करने को तैयार नहीं। इसका मौक़िफ़ है कि जिन मुतनाज़े इलाकों पर चीन काबिज हो चुका है वो इसकी मिल्कियत है। कई दिनों से दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन अभी तक कोई मस्बत नतीजा सामने नहीं आया। गुज़श्ता रोज भी दोनों ममालिक की आला क़यादत ने वीडियो लिंक के थ्रू मुज़ाकरात किए, लेकिन चाइना ने भारत की किसी तजवीज़ पर गौर नहीं किया और भारत को सख्त सवालात का सामना रहा। मोदी ने जिन अफराद को मुज़ाकरात के लिए चुना था वो चीनी हुक्काम के सवालात सुनकर घबरा गए और दुरुस्त तरीके से जवाबात नहीं दे पाए। यही वजह है कि चीन और भारत के ये मुज़ाकरात भी बगैर किसी नतीजे के खत्म हुए। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहाँ आपको एक और आम खबर भी देते चले कि गुज़श्ता रोज सैटेलाइट से ली जाने वाली लद्दाख की तस्वीर ने हकीकत वाज़े कर दी। अमेरिका में कायम खलाई टेक्नोलॉजी फर्म मैक्सार टेक्नोलॉजीज की जानिब से बनाई गई तस्वीर में दरियाए गुलवान के रुख पर चीन के वसी इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। भारत का इल्जाम है कि चीन गैर वाज़े लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब उस इलाके में नई तामीरात कर रहा है। दूसरी जानिब चीन पूरी वादी गुलवान का दावेदार है और झड़पों को शुरू करने का इल्जाम भी भारतीय फौजियों पर आयद करता है। तस्वीर में जो चीन की नई तामीराती सरगर्मियां दिखाई गई हैं, उनमें कैमोफ्लेज खेमे या चट्टान की बेस पर ढांपे हुए स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा नए कैंप्स की दीवारें और बंकर्स भी तामीरात में शामिल हैं, जबकि चंद रोज कबल तक इस किस्म की कोई इमारत लद्दाख के उन इलाकों में नहीं देखी गई। ऑस्ट्रेलियन सैटेलाइट डाटा के माहिर नेथन रूसर ने इन तस्वीर के हवाले से अहम बयान देते हुए कहा है कि इस तामीर से पता चलता है कि इलाके में कशीदगी में कमी का कोई इम्कान नहीं है। वादी गुलवान की 22 जून को ली गई सैटेलाइट तस्वीर से जाहिर होता है कि डिसएंगेजमेंट हकीकतन वो लफ्ज नहीं है जिसे भारतीय हुकूमत को इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा तस्वीर में भारत की जानिब से भी उठाए गए कुछ इजाफी इकदामात भी नजर आ रहे हैं। ताज़ा तरीन तस्वीर में भारत की जानिब से लगाई गई दिफाई रुकावटें देखी जा सकती हैं, जो मई में ली गई तस्वीरों में मौजूद नहीं थी। सबसे अहम अमर यह है कि ताज़ा तस्वीर से ऐसा दिखाई दे रहा है कि चंद भारतीय फॉरवर्ड पोस्ट पीछे हटा ली गई हैं, जो चंद माह कबल ली गई तस्वीर में उन इलाकों में मौजूद थीं जहां इस वक्त चीन का कब्जा है। इन तस्वीर ने मोदी के झूठ का पर्दा भी चाक कर दिया है कि चीनी फौज अभी तक भारतीय इलाके में दाखिल नहीं हुई। नाज़रीन गिरामी, अगर आप लद्दाख के मामले पर आलमी ज़राए इब्लाग की खबरों पर गौर करें तो ये बात खुलकर सामने आती है कि अब तक चाइना का पलड़ा भारी है और मोदी सरकार किसी भी हरबे से चीनी फौज या हुकाम को बैकफुट पर नहीं धकेल सकी। उल्टा चाइना भारत को मुसलसल धमकी आमेज पैगामात भिजवा रहा है। गुज़श्ता रोज चीनी वज़ारत दिफा के तर्जुमान कर्नल वुकियान ने लद्दाख के मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वादी गुलवान समेत पूरा लद्दाख चीन का हिस्सा है और चीन के फौजी बरसों से उस इलाके में मुस्तकिल गश्त कर रहे हैं। उनका बयान ऐसे वक्त सामने आया कि जब कशीदगी उरूज पर है। चीनी वज़ारत दिफा ने भारत पर इल्जाम लगाया कि इस साल अप्रैल में हिंदुस्तानी फौजियों ने वादी गुलवान में हकीकी कंट्रोल लाइन पर यकतरफा तामीराती सरगर्मियां शुरू कर दी थी और चीन की तरफ से इस सिलसिले में कई मरतबा एतराज़ात उठाए गए
और भारत को बाज रहने की तलकीन की गई, मगर भारत ने एक ना सुनी और हिंदुस्तान ने कई मरतबा चीन के इस दावे को मुस्तरद किया है। और जवाब में चाइना को यह कहा गया कि वादी गुलवान पर भारत का हक तारीखी बुनियाद पर भी वाज़ेह है, मगर अब चीन ये हक छीन लेगा। चीनी वजारत दिफा के इस बयान ने दिल्ली में बैठी भारतीय हुकूमत को हिलाकर रख दिया है और सर जोड़कर सोच विचार की जा रही है कि आखिर चीनी हुकाम को कैसे मनाया जाए, क्योंकि दिन ब दिन हालात अबतर होते जा रहे हैं और भारतीय हुकाम कुछ नहीं कर पा रहे। यहाँ तक कि चाइना ने लद्दाख की कशीदगी का जिम्मेदार भारतीय हुकाम और फौज को ठहराया है और इस वाक़े के लिए मुबैना तौर पर जिम्मेदार लोगों को सजा देने का मुतालबा भी किया है, जिसने मोदी समेत आरएसएस और बीजेपी के शरपसंद गुंडों को मजीद मुश्किलात में डाल दिया है। और खबर यह भी है कि अगर भारत सीधे तरीके से न माना तो चीन चढ़ाई कर देगा और यह सूरत हाल भारत के लिए संगीन खतरे से कम नहीं। प्यारे दोस्तों, जमीनी हकायक को देखकर यह कहा जा सकता है कि चीन से पंगा लेना भारत को महंगा पड़ रहा है। एक तरफ आलमी रुसवाई और दूसरी जानिब जानी और माली नुकसान, इन दोनों अवामिल ने मोदी की नींदें हराम कर रखी हैं। लेकिन मोहतरम नरेंद्र मोदी चीनी हुकाम की बात मानने को तैयार नहीं, बल्कि भारत की जबरदस्त दुर्गत बनाई जा रही है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक स्ट्रैटेजिक अहमियत के हामिल मशरकी लद्दाख के इलाके दौलत बेग ओल्डी पर भी चाइना ने भारत के खिलाफ महाज खोल दिया है। चीन ने भारतीय फौज को पॉइंट 10 से पॉइंट 13 तक गश्त करने से रोक दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक दौलत बेग सियाचिन ग्लेशियर पर सप्लाई का अहम जरिया है। चीन ने पाकिस्तान की तरफ जाने वाली कराकोरम हाईवे की हिफाजत की भी मंसूबाबंदी कर ली है। चाइना दीप सांग सेक्टर में अपनी पोजीशन मजबूत कर चुका है। चीनी हुकाम कहते हैं कि सरहदी कशीदगी का जिम्मेदार भारत है। नई दिल्ली ने वादी गुलवान में दाखिल न होने का मुआहदा तोड़ा, जिसकी सजा उन्हें मिलकर रहेगी। दौलत बेग में भारतीय फिजाइया की बेस से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर बोटलनेक कहलाए जाने वाले इलाके में भी चीन ने बड़ी तादाद में फौजें तैनात कर दी हैं, जबकि भारत की जानिब से भी सरहद पर फौजियों के भेजे जाने का सिलसिला जारी है। श्रीनगर लद्दाख शाहराह पर भी भारतीय फोर्सेस की हंगामी नकलो हरकत का सिलसिला जारी है। लश्करों के काफले, फौजी साजो सामान, बख्तरबंद गाड़ियां, तोपें और दीगर जंगी साजो सामान कश्मीर से लद्दाख की जानिब मुंतकिल किए जा रहे हैं। जंगी त्यारे फिजा में गश्त करते देखे जा सकते हैं। रूसी साख्त के भारतीय फिजाइया के ये बेशतर त्यारे कश्मीर में पुलवामा की एयर बेस से परवाज भरते हैं और कहा जा रहा है कि वो खसूसी फौजी दस्तों को LAC पर तैनात करने के लिए लद्दाख पहुंचा रहे हैं। एक खबर यह भी है कि भारतीय फौजी सरबराह ने गलवान वादी में चीन और भारत के फौजियों के दरमियान होने वाले तसादुम के बाद इलाके का दौरा किया। उस तसादुम में भारत के कर्नल समेत 20 फौजी हलाक और दर्जनों जख्मी हुए थे। इस दौरान भारत के साबिक वजीर दिफा AK एंटोनी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि LAC पर भारत और चीन के दरमियान कई मुकामात पर इख्तिलाफ रहे हैं। तहम गुलवान वादी से मुतल्लिक भारत और चीन के दरमियान पहले से कोई तनाज़ा नहीं था और ये भारत की सरजमीन रही है। वहां भारत की खुद मुख्तारी बगैर किसी तनाज़े के रही है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गलवान वादी में भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद कुल जमाती मीटिंग तलब की थी और फिर अपने एक बयान में कहा था कि भारत की सरजमीन पर ना तो कोई दाखिल हुआ और ना ही उसकी 1 इंच जमीन किसी के कब्जे में है। लेकिन भारतीय मीडिया ने मोदी का पोल खोल दिया और ये अमर बता रहा है कि मोदी बगैर किसी हिकमत अमली के आगे बढ़ रहा है और चीन को मुकम्मल मौका फराहम किया जा रहा है। भारतीय सियासतदान और दानिश्वर हल्के ये भी कहते हैं कि वादी गुलवान में चीनी फौज की तामीराती सरगर्मियों के साथ साथ पिंगोंग झील में भी चीनी फौजी अपनी पोजीशन रोज बरोज मुस्तहकम कर रहे हैं और भारत की पेट्रोलिंग का दायरा बहुत कम हो चुका है और चाइना ने भारत को जबरदस्त शिकस्त से दोचार किया है। मगर मोदी है कि टस से मस नहीं हो रहा। अगर मामलात यूं ही चलते रहे तो चंद माह में चाइना भारत के हकीकी सरहदी इलाकों पर भी काबिज हो जाएगा और भारत कुछ भी नहीं कर सकेगा। दोस्तों, हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ नई खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।